नरवर राज परिवार की पुश्तैनी जमीन पर बलात् कब्जा किए जाने का मामला सोमवार को दूसरे दिन भी गरमाया रहा। सोमवार को नरवर राज परिवार और जमीन पर कब्जा करने आए लोगों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और मीडिया के सामने अपना अपना पक्ष रखा। नरवर राज परिवार के राव हिमावत सिंह झाला और उनकी मां कनकबली झाला सोमवार को मीडिया के सामने आए और राज परिवार की करोड़ों की कीमत की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कराए जाने के घटनाक्रम को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जा करने आए इंदौर के इस्लाम पटेल और अंजुम पटेल गुंडागर्दी के दम पर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हैरानी इस बात की है कि पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। उनके मुताबिक जमीन राज परिवार की पुश्तैनी है। 35 पीढ़ियों से राज परिवार के सदस्य जमीन पर खेती कर रहे हैं। अचानक संडे लॉकडाउन के दिन इंदौर के इस्लाम पटेल और अंजुम पटेल आधा दर्जन गाड़ियों में 50 से अधिक हथियारबंद लोगों के साथ पहुंच गए और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। हैरानी इस बात की रही, पुलिस पूरे घटनाक्रम के दौरान कब्जा करने आए लोगों की पैरवी करती नजर आई। न तो उनकी गाड़ियां चेक की गई और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। राव हिमावत सिंह के मुताबिक सीएसपी हेमलता अग्रवाल की भूमिका सही नहीं रही। वे उल्टा उन्हें बंद करने की धौंस देने लगी। इसलिए उन्होंने एसपी के नाम शिकायत कर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीन राज परिवार की है। जब राज परिवार के किसी भी सदस्य ने जमीन बेची नहीं है तो फिर जमीन पर इस्लाम पटेल और अंजुम पटेल कैसे दावा जता रहे हैं? जिससे वो जमीन खरीदना बता रहे हैं उसे जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने आपत्ति लगाई है और एसडीएम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। फिर भी ये लोग गुंडागर्दी पूर्वक जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। पैतृक संपत्ति है वो, जहाँ पे हम लोग 35 पीढ़ियों से उस पर खेती करते चले आ रहे हैं। ये कल इस्लाम पटेल जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनका नामांतरण हुआ है, उस पर हम लोग ने एसडीएम कोर्ट में स्टे ले लिया है, जिसके चलते जिनको संडे को लॉकडाउन के दिन ये 2 ज़िले पार करके यहाँ पे आए नरवर में और 50 गुंडे साथ में लेके आए और गाड़ी भर के हथियार के साथ हथियार थे उनके गाड़ी में, जिसको हमने वीडियो एविडेंस भी प्रेस में प्रोवाइड करा है। और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप हथियार चेक करवाइए पुलिस वालों से। पुलिस वालों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है, बल्कि सीएसपी मैडम ने वहाँ से सब मामला रफा दफा करने की कोशिश करी और मेरे को उल्टा धमकी दी कि आप ज़मीन से हटिए, जबकि मैं वहाँ पे काबिज हूँ। उस ज़मीन पे मेरा कब्जा चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है। और जो ये टाइटल का मामला है ये डिसाइड न्यायालय करेगी इसमें। और मैं अगर पोजेशन पे अपना पोजेशन नहीं रखूँगा तो उससे फिर तो मतलब मेरा तो हित प्रभावित हो रहा है ना। एक तहसीलदार मेशराम जी और दूसरे सीएसपी हेमलता अग्रवाल जी, दोनों हमको ये नहीं मालूम कि किस तरह से क्या करते हैं वो और कैसे वो प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि हमारे अगेंस्ट वो ज़रूर वो संडे के दिन लॉकडाउन, जब घोर लॉकडाउन लगा रहता है तभी उनके सब लोग आते हैं हमारे यहाँ और फिर हम लोग को ही बोलते हैं कि आप यहाँ से हटो नहीं तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। जो हमारा पुलिस को अधिकार क्या है पहले बताएं कि कब्ज़ा हटाने का पुलिस का क्या अधिकार है? स्टे हमारे पक्ष में है, स्टे हमारे पक्ष में है। हमने अभी एसडीएम कोर्ट से स्टे ले लिया है। स्टे की कॉपी भी हमने आप लोग के साथ आपको शेयर कर ली है। इधर जमीन पर कब्जा करने आए अंजुम पटेल और उसकी मां सायना पटेल भी सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए और नरवर राज परिवार और उसके वारिस राव हिमावत सिंह पर निशाना साधा। उनके मुताबिक जमीन की उनके पास रजिस्ट्री है, वैध तरीके से उन्होंने जमीन खरीदी है, लेकिन राव हिमावत सिंह और उनकी मां जमीन पर कब्जा करने जाने पर अड़ंगा लगा रहे हैं। हालांकि उनके पास इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि जिस मनी सेन से उन लोगों ने जमीन खरीदी उससे उन्होंने पोजेशन क्यों नहीं लिया और रजिस्ट्री करवाने के 2 साल बाद क्यों हथियारबंद लोगों की भीड़ लेकर कब्जा लेने पहुंचे। अंजुम पटेल और उनकी मां के मुताबिक वे हथियारबंद लोगों की भीड़ को लेकर जमीन पर कब्जा लेने नहीं गए थे, बल्कि भीड़ तो राव परिवार द्वारा बुलाई गई थी और इसकी जाहिर सूचना दी थी बाकायदा 4-5 पेपर में और 15 दिन का समय दिया था उसमें। और उसमें कुछ विवाद मतलब किसी ने आपत्ति नहीं लगाई। फिर मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, 45 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भरी मैंने, विधिवत तरीके से उसको रजिस्ट्री कराई। फिर उसके बाद मैंने उसका नामांतरण के लिए दिया, नामांतरण हुआ और कल मैं अपनी ज़मीन को हाँकने के लिए गया था। वहाँ पर मैं और मेरा ड्राइवर और मेरा मुनीम वहाँ गए थे। तो हेमावत सिंह जो नरवल के झाला परिवार से मतलब झाला है वो आए वहाँ पर। उनके गुंडे कुछ 150 गुंडे थे, उन्होंने आके मारपीट चालू करी, हवाई फायरिंग की है और मेरे नौकर पे हमला किया। मैं नौकर को थोड़ी लगी चोट वो। और उसके बाद फिर मैंने थाने फ़ोन लगाया कि साहब इतने लोग आए हैं यहाँ पर, मैं खेती करने आया हूँ, इंदौर से आया हूँ, अकेला आया हूँ
तो पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि आप दोनों पक्ष थाने चलें। थाने ले गए मुझे। मैंने कहा साहब मैं FIR लिखाऊंगा कि इन्होंने हमला किया, फायरिंग की है, और मैं इंदौर से आता हूँ रात बिरात कभी भी, तो मेरी जान का खतरा है और आने वाले समय में कौन गारंटी लेता है मेरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आइएगा। तो आज मैं वरिष्ठ अधिकारी जी से मिलूँगा और न्याय की गुहार करूँगा कि साहब ऐसे गुंडा लोगों को आप बख्शे नहीं। और प्रशासन आज जो शिवराज सिंह जी चौहान जी बोलते हैं कि गुंडे को नहीं बख्शा जाएगा, तो ऐसे गुंडे आज सरेआम घूम रहे हैं रोड पे और दादागिरी करते हैं कि आज हमारी कचहरी चलेगी, कोई कलेक्टर की नहीं चलेगी, कोई SDM की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, आज हमारी चलती है और हम पुराने हैं, हम किसी को नहीं सुनते। तो साहब मैं न्याय चाहता हूँ और मैं आज माननीय कलेक्टर साहब से मिलूँगा, SDM साहब से मिलूँगा, सब जगह आवेदन दूंगा कि साहब मेरे थाने पे नहीं सुनी गई और मुझे FIR करने पे मना किया गया। अभी आपने FIR मैंने 24 तारीख को मैंने थाने पे आवेदन दे रखा है, ये देखिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं, उस पर FIR भी नहीं हुई साहब। ये आवेदन है, झूठ नहीं बोला, ये रिसिप्ट है थाने की, हम थाने की। नहीं साहब, स्टे की जानकारी मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे को वर्बली कहा गया कि स्टे है, तो मैंने ट्रैक्टर रुकवा दिए थे कि मैंने प्रशासन के आगे मैं नहीं सेटिंग मेरी FIR हो जाती है, अब मैं लिखवा देता हूँ, उनको जेल में होता है, आज वो आज घूम रहा है। अगर सेटिंग होती तो आज वो जेल के अंदर होते, लेकिन वो आज घूम रहे हैं। नहीं साहब सुनते ही नहीं है। ये मैंने आपको दिखाना, ये थाने पे लिया हुआ है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 5 बॉन्ड भर रखे हैं उन्होंने, उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज मैं सुनिए, आज मैं अगर कुछ गलत काम करता हूँ, मेरा बॉन्ड भराता है, दूसरे अगर मैं गलत करने जाऊँगा पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। 2.5 करोड़ रुपए का उस पर मानहानि का दावा लगाऊंगा। मेरे पिताजी को उन्होंने गुंडा कहा है, जबकि मेरे पिताजी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति है और ज़मीन जायदाद वाले व्यक्ति है, हम किसान व्यक्ति है ना, कोई हम पे कोई मांगता है ना हम किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं। है नहीं, मेरे हस्बैंड खुद इस्लाम पटेल BJP के नेता है, खुद कार्यकर्ता है, करते हैं। और रहा सवाल गुंडे कहने का, तो हम इतने उठाई गिरे नहीं है, हम खुद गांव के पटेल हैं और हमारे पास एक नहीं 1000 बीघा ज़मीन है। और ये जो हिमावत सिंह ने जो इल्ज़ाम लगाया कि हम गुंडे लेके आए, तो गुंडे ऑलरेडी उसके थे जो 100-150 लोग वहाँ बैठ के शराब खाना उसे खोल रखा था खेत पर और लोगों को बिठा के शराब पिला रहा था। हवा में फायरिंग करी और कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ राज्य करता हूँ और ये मेरा पूरा राज है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। कनक बली पिछले 20 साल से अपने इंदौर रह रही थी, अपने पति के इंतकाल के बाद में वो वहाँ गई है। और हिमावत सिंह और कनक बली दोनों मिलकर पूरे उज्जैन नरवेल में अपना दादागिरी दिखाते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, और हर किसी पे कब्जा करना चाहते हैं। हमने वो ज़मीन मणि से खरीदी है। मणि के पिता 50 साल से ऑलरेडी वहाँ किसान हैं, खेती पे अपनी खेती कर रहे थे। मणि, शरद, उनकी बहन साधना, संध्या, रानू, हमने इन 4 बहनों 2 भाई से ज़मीन खरीदी है। बाकायदा हमने मध्य प्रदेश शासन को 48 लाख की स्टाम्प ड्यूटी दी है। उसके बाद जब हमने रजिस्ट्री कराई, नामांतरण कराने गए, तब इसने वहाँ पर एक फर्जी तरीके से एक आवेदन दे दिया, जिसकी वजह से SDM साहब ने उसकी जांच पड़ताल भी करी है। उसके बाद में उन्होंने हमारे पक्ष में दिया, हमारा नामांतरण भी हो गया है। नामांतरण के बाद हम अपने खेत पर गए थे। कल जब उन्होंने हवाई फायरिंग किया वहाँ पर उसको बुलाया है हमने, हमारी तरफ से ही उन्हें बुलाया गया है। SDM साहब, DSP, CSP साहब, हमारे एडिशनल SP साहब और TI मैडम सब लोग आए हैं। उन्होंने हाथों हाथ हमारे ट्रैक्टर भी रुकवाए हैं। उन्होंने हिमावत सिंह को चेतावनी भी दी थी कि आपने गलत किया है, और वहाँ से जो उन्होंने देखा कि फालतू लोग खड़े हैं उनकी तरफ के उन सबको उन्होंने भगाया भी है। उसके के बाद हिमावत सिंह ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो हमें आपको बता दें कि हिमावत सिंह को हमसे खतरा नहीं है, हमें उससे खतरा है। आए दिन गुंडों भर के 4 गाड़ियों में गुंडे भरता है, आए दिन दारू पी के कहीं भी जाके तमाशा करता रहता है। कल से मैं महिला हूँ, मेरी खुद की गवर्नमेंट में मैंने 4 करोड़ की ज़मीन खरीदी है सरकार ने। मेरे पास पैसा है तो मैं ज़मीन खरीदूंगी ना। आपने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की ना? हवाई फायर किया, पुलिस आई है, शिकायत करी और ये रहा आवेदन पूरी हमने करी हुई है, हमारे पास में है भी सही। 24/4 का। हाँ तो सब ये तो जब हवाई फायर किया तो उन्होंने सुना नहीं हमें। जब 145 लग चुकी थी तो हिमावत सिंह ने रातों रात हमारी ज़मीन कैसे हकवा दी? तब पुलिस कहाँ गई थी? तब पुलिस ने उसको क्यों नहीं रोका? जब हमारा नामांतरण हो गया उसके बाद हम अपने खेत पर आधी रात हो, रविवार हो, सोमवार हो, हम कभी भी जा सकते हैं और अपने खेत पर हल चला सकते हैं। उसी प्रोसेस से कल हमारा बेटा गया था और हम ये प्रशासन पे, हमें विश्वास है पुलिस पर, प्रशासन पर, सब पे कि वो हमारी रक्षा करेगी। लेकिन ना हिमावत सिंह जैसे अगर फर्जीवाड़े से हर तरीके पे केस लगाया जाएगा, अगर उसके आवेदन सुनी जाएगी, तो ये आवेदन जो आज हमारा बेटा बता रहा है कि 24 को नहीं लिया गया, क्या था कि वो कल हमारा आवेदन ले लेती? वो कल कैसे ले लेती हमारा आवेदन? आप ये भी तो बताइए। यहाँ आपको बता दें, नरवर राज परिवार की इस पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर संडे को लॉकडाउन के दिन जमकर हंगामा मचा था। दरअसल इंदौर से जमीन पर कब्जा लेने आए अंजुम पटेल और उनके साथियों को नरवर राज परिवार के हिमावत सिंह ने कब्जा करने से रोक दिया था। ऐसे में यहाँ विवाद की स्थिति बन गई थी। तब नरवर राज परिवार द्वारा आरोप लगाया गया था कि स्टे होने के बावजूद भी इस्लाम पटेल और अंजुम पटेल हथियार गुंडों को साथ लेकर जमीन पर कब्जा करने आए हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर कार्यवाही करने की वजह मामले को रफा दफा कर दिया। न तो गुंडों की तलाशी ली गई और न ही उन्हें रोकने की कोशिश की गई।
उल्टे उन्हें मौके से जाने दिया गया। हालांकि इस्लाम पटेल के बेटे अंजुम पटेल और पत्नी साधना पटेल का कहना है कि भीड़ हिमावत सिंह द्वारा बुलाई थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। बहरहाल अब राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि वे वह करोड़ों की बेशकीमती जमीन की हकीकत को उजागर करे कि राजपरिवार जिस जमीन पर अपना दावा जता रहा है और पीढ़ियों से कब्जे की बात कह रहा है, उसे कथित मणि सेन और उसके परिवार के लोगों से इस्लाम पटेल और अंजुम पटेल ने कैसे खरीद लिया। वहीं पुलिस वीडियो फुटेज के आधार विवाद के दौरान मौजूद लोगों की शिनाख्त करे कि भीड़ किसने जुटाई थी।